औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कसस है मेरे सामने और सूरह कसस की आयत नंबर 69 पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 10 चल रहा है। आयत नंबर 68 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफ़ात का जिक्र फरमाया मुशरिकों के सामने और फरमाया कि नबी आपका रब जिस तरह चाहे तख्लीक फरमाता है और जिसको चाहे ख़ास करता है अपनी मखलूक में से और जिसको चाहे किसी को उसकी चाहत में कोई इख्तियार नहीं है और अल्लाह पाक है उन माबूदाने बातला से जिनको तुम अल्लाह के तुम साथ शरीक करते हो। अब देखते हैं आयत नंबर 69 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है। आगे अल्लाह तबारक व तआला अपनी अगली सिफ्त इल्म बयान फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला का इल्म हावी है यालमु मा फिस समावाति वल अर्ज़, वो ज़मीन और आसमान के ज़र्रा ज़र्रा राजों से और चीज़ों से आगाह है। इल्म कुल्ली सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के शान शान है। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने कुल्ली इल्म किसी फ़रिश्ते किसी पैगंबर को भी नहीं दिया। अगर कोई शख्स कोई ये समझता है कि किसी नबी वली को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म कुल अता फरमा दिया तो ये अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक है। सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात ही इल्म कुल जानती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म के 100 दर्जे रखे। एक दर्जा तमाम मखलूक में तकसीम किया जिसमें पैगंबर और फरिश्ते भी शामिल हैं और कम अज़ कम चरिंद परिंद अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जो हाथ पाँव मारते दौड़ते या अपने खाने के इंतज़ाम करते, ये भी इल्म का एक हिस्सा है। ज़ीरो लेवल ये भी पाया जाता है और 99 दर्जे जो इल्म के हैं अल्लाह तबारक व तआला अपने पास हैं, अल्लाह जानता है। फरमाया कि रब्बु का यालमु मा तुकिन्नु सुदूरहुम, और अल्लाह तबारक व तआला आपका रब नबी आपका रब जानता है जो वो लोग अपने सीने में जो बात छुपाते हैं वमा युलिनून, और जो वो ज़ाहिर करते हैं। ये कुफ़ार की तरफ कुफ़ार मक्का की तरफ इशारा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई बात और होती करते थे और पीठ पीछे कुछ और तरह की बातें करते थे और नबी के लिए मुखलिस नहीं थे, मुखलिसी का जज्बा नहीं रखते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके ये चापलूसी करते हुए कहते थे कि नबी हम आपके मुखलिस और हमदर्द हैं। अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह करते हुए फरमा रहे हैं कि नबी आप नहीं जानते इनकी बातों को। बाद दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बातों पे एतबार कर लिया करते थे और समझते थे वाकई ये मेरे मुखलिस और हमदर्द हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है नबी आपका रब जानता है कि ये आपके साथ कितने मुखलिस हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पीछे बुराई करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ तरह तरह की तदाबीर और प्लानिंग किया करते थे और नबी के सामने आके मासूम बन जाते थे और आप अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाने की कोशिश करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ दफ़ा उनकी बातों पे यकीन भी कर लेते। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फरमा रहा है कि आपका रब जानता है जो वो अपने सीने में रखते हैं राज और जो वो आपके सामने बातें ज़ाहिर करते हैं, अल्लाह का इसका इल्म है। अल्लाह इंसानों के दिलों में चलने वाली बात सोच दिमाग से गुज़रने वाली सोच एक ज़रा एक लम्हा ख्याल एक पल का ख्याल जिसका इंसान अपने बारे में जिसके बारे में इंसान खुद ख्याल नहीं कर सकता उसको भी अल्लाह तबारक व तआला जानता है। वो चीज़ भी अल्लाह तबारक व तआला से पोशीदा नहीं है। कायनात में पाए जाने वाले एक चींटी के चलने वाली जो सबसे कम तर कीड़ा चलता है ज़मीन पर, उसके दिमाग में वो जो अपना रास्ता तलाश करता है, वो रिज़्क़ तलाश करता है, वो जो तगो-दो करता है, उसने कहाँ मरना है, उसने कहाँ से हासिल करना है, कहाँ खाना है और किस सोच से चलता है, वो अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है। जबकि इंसान के इल्म में कोई मोटी सी बात अल्लाह तबारक व तआला दे दे। अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म के दर्जे रखे हुए हैं। अर्ज़ कर दिया फरमाया कि अल्लाह जानता है वल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाह ही वो ज़ात है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह वो ज़ात है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। ये तौहीद बारी ताला की दलील है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। किसी में वो इबादत के माबूद वो होता है जिसकी इबादत की जाए, आबद इबादत करने वाले को कहते हैं। महबूद वो होता है जिसमें गुनाह क्वालिटीज़ पाई जाए, बहुत ज़्यादा सिफ़ात पाई जाए, जिससे
इबादत करने वाला जिससे मुतासर हो और उसके सामने सजदा रेज़ हो जाए, इतना मुतासर हो जाए, उसको माबूद कहा जाता है। अब मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ़ चीज़ों से इंसान मुतासर होता रहा है और मुख्तलिफ़ चीज़ों के सामने सजदा रेज़ होता रहा है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इबादत के लायक महबूद सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। उसके अलावा ये जो तुम लोगों ने महबूद बनाए हुए, जो तुम्हारी सोचों में है, ये तमाम महबूदान बातला है और ये शिरक है अल्लाह के साथ। लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरा, तमाम पहली और आखिरी जितनी तारीफ़ें हैं वो शुरू अव्वल और आखिर तक, दुनिया में तख्लीक करने से पहले जितनी भी तारीफ़ें और क़यामत तक जो तारीफ़ें उसका लायक, उन वो जो क्वालिटी, जो सिफ़ात है, वो सब अल्लाह तबारक व तआला ही को ज़ेबा है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए है तमाम तारीफ़ें पहली और आखिरी तक। एक ज़रा तारीफ़ से लेके तारीफ़ की आखिरी हद तक अल्लाह तबारक व तआला ही उसके हक़दार है कि अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ की जाए। लहुल हुक्म, और तमाम कायनात में चलने वाला हुक्म सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला का है और हर एक चीज़ पर हाकिम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में भी तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए है और आखिरत में भी तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला की। दुनिया में भी तारीफ़ात के लायक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और आखिरत में भी तारीफ़ के लायक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। दुनिया में भी हुक्म चलाने के काबिल अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। अल्लाह के अलावा कोई ऐसा नहीं है कि जो कायनात पर एक चींटी पर भी हुक्म चला सके। एक चींटी अगर चलती है, एक मच्छर अगर चलता है, तो वो भी अल्लाह के हुक्म से मंजिल का तयन करता है, अल्लाह तबारक व तआला की तयन करदा मंजिल पर पहुँचता है, अल्लाह तबारक व तआला के तयन करदा चीज़ों को अपना खुराक बनाता है और उसकी तयन करदा रास्ते पर चलता है और चल के अपनी मंजिल तक या अपने मकसद तक पहुँचता है। ये सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला ही हुक्म देता है और अल्लाह ही के इल्म में है। और फिर इंसानों को खिताब, और सबसे बड़ी इंसान को अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियारात दिए हैं तो इन्नी जाइल फिल अर्ज़ खलीफा के फार्मूले पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं इंसान को अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। पीछे बारहा इस पे फरिश्तों का एतराज़ गुजर चुका है, ये दूसरी बहस चल रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को नाइब और खलीफा बनाया और नाइब और खलीफा मुख्तार कुल, इल्म कुल नहीं होते। उनको जो इख्तियारात, जो हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया होता है वही अमल कर सकते हैं। अपने बनाए हुए उसूल कोई और अपने बनाए हुए अमल, दस्तूर, ये जो छोटे मोटे इख्तियारात अल्लाह तबारक व तआला इनको तफवीज़ करते हैं उसके तहत ही ये कर सकते हैं। कुली इख्तियार किसी बादशाह के पास भी दुनिया में नहीं होता, किसी नबी के पास भी नहीं, किसी वली के पास नहीं, किसी फरिश्ते के पास भी नहीं। फरमाया कि लहुल हुक्म, और हुक्म देने का काबिल अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। वइलैहि तुरजाऊन, और तुम सब दुनिया में कुछ भी करते रहे हो उसी की तरफ तुम्हें लौट के जाना है। कुरान समझिए, देखे समझिए, सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ताअवुन करें। अल्लाह हाफ़िज़।